नमस्कार साथियों, रंगी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर वही विषय हमारा राजस्थान कक्षा 10 के तहत आज हम यूनिट नंबर 2 का साथियों अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। साथियों, आज हम राजस्थान के जितने भी प्रमुख लोक देवता हैं, जैसे गोगा जी है, तेजा जी है, पापू जी है, मेहा जी, मंगलिया है, रामदेव जी है, या इनके अलावा अन्य जो प्रमुख लोक देवता राजस्थान से संबंधित हैं, उन सभी का अपने क्या है कि आज विशेष तौर से जो परीक्षा उपयोगी जो प्रश्न पढ़ते हैं उनसे संबंधित क्या साथियों अपनी चर्चा करेंगे। चलो साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, पार्ट नंबर 1। साथियों, सबसे पहले जो लोक देवता राजस्थान के अंदर जो आते हैं, जिनका अपने अध्ययन करेंगे, उनका नाम है गोगा जी। गोगा जी गोगा जी राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के अंदर माने जाते हैं। गोगा जी के पिताजी का नाम था जेवर सिंह। गोगा जी के पिताजी क्या नाम था? जेवर सिंह, और माता का नाम था बाछल। याद रखना, पिता का नाम जेवर और माता का नाम है बाछल। गोगा जी है वो गुरु गोरखनाथ व महमूद गजनवी के समकालीन थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है साथियों, किनके समकालीन थे? एक तो थे गुरु गोरखनाथ और दूसरे हैं महमूद गजनवी। साथियों, गुरु गोरखनाथ है वो गोगा जी के गुरु माने जाते हैं, और महमूद गजनवी के साथ में कहते हैं कि गोगा जी ने क्या है कि गोगामेड़ी का जो मैदान है वहां पर कहते हैं कि युद्ध किया था। तो ये दो बहुत ही महान शख्सियत क्या है गोगा जी के समकालीन माने जाते हैं। एक तो है गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ, और दूसरे हैं महमूद गजनवी। इनके दो क्या है कि मौसेरे भाई भी थे, जिनका नाम है अर्जन और सुरजन। क्या नाम है? अर्जन और सुरजन। गोगा जी का जो जन्मस्थल है वो ददरेवा माना जाता है। क्या माना जाता है? ददरेवा। ददरेवा साथियों चूरू जिले की जो क्या है कि तारानगर तहसील और जो राजगढ़ तहसील है उनके बीच में पड़ता है। तो इनका जन्म स्थल है वो ददरेवा माना जाता है। और ददरेवा के अंदर जो मेड़ी पड़ी हुई है, इसको कहते हैं शीर्ष मेड़ी। क्या कहते हैं? शीर्ष मेड़ी। इसके अलावा एक मेड़ी और भी पड़ी हुई है गोगा जी से संबंधित, जो उनका समाधि स्थल कहलाता है, वो है धूलमेड़ी। धूलमेड़ी दोनों याद रखना साथियों। शीर्ष मेड़ी जहां जन्मस्थल है गोगा जी का, वो कहां है? ददरेवा। और ददरेवा कहां है? चूरू जिले के अंदर। धूलमेड़ी जिसे समाधि स्थल कहा जाता है गोगा जी का, वो क्या है कि हनुमानगढ़ जिले की नौहर तहसील के अंदर पड़ता है, उसको कहते हैं धूलमेड़ी। जहां क्या है बहुत बड़ी संख्या के अंदर, बहुत बड़ी मात्रा के अंदर साथियों मेला पड़ता है। उत्तरी भारत का जिसे बहुत बड़ा मेला है वो माना जाता है। तो याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और प्रतियोगिता परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है कि शीर्ष मेड़ी कौन सी है या धूलमेड़ी कौन सी है। तो समाधि स्थल है उसको धूलमेड़ी कहते हैं, और जो जन्म स्थल है उसको शीर्ष मेड़ी कहते हैं। और गोगा नवमी के ऊपर मेला पड़ता है साथियों धूलमेड़ी यानी हनुमानगढ़ जिले के अंदर भाद्रपद कृष्ण नवमी को। कब बढ़ता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगामेड़ी के अंदर एक बहुत ही विशाल क्या है कि मेला बढ़ता है। और गोगा जी का जो पूजा स्थल है वो एक वृक्ष है, उसका नाम है खेजड़ी। क्या नाम है? खेजड़ी के नीचे क्या है कि इनका जो थान है या जो क्या है कि जो पूजा स्थल है वो बनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रतियोगिता परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है कि गोगा जी का जो पूजा स्थल है वो किस पेड़ के नीचे होता है या किस वृक्ष के नीचे क्या है कि माना जाता है, वो है खेजड़ी। गोगा जी की जो पूजा है वो अश्वारोही यानी घोड़े पर सवार अश्वारोही भाला लिए हुए योद्धा के रूप में, यानी अश्वारोही भाला लिए हुए योद्धा के रूप में या सड़क की प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। बहुत बड़े क्या है कि प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि किस रूप में गोगा जी की पूजा की जाती है। तो एक तो है सड़क के प्रतीक के रूप में, और दूसरा क्या है कि अश्वारोही जो भाला लिए हुए हाथ के अंदर, उसके रूप में क्या है कि गोगा जी की वो जो पूजा है वो की जाती है। हिंदू इनको क्या है कि नागराज के रूप में पूजा करते हैं। हिंदू किन के रूप में करते हैं? नागराज।
हिंदू लोग हैं वो नागराज के रूप में पूजा करते हैं, और मुस्लिम लोग हैं वो इनको गोगा पीर कहते हैं। यानी मुस्लिम लोग है वो गोगा पीर के रूप में गोगा जी की पूजा करते हैं, और हिंदू लोग है वो नागराज के रूप में इनकी पूजा करते हैं। इनको जहर पीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जहर पीर, जहर पीर। तो ये था साथियों गोगा जी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे वो क्या है कि अपने एक एक करके इनके ऊपर चर्चा की है। आगे वाले जो महत्वपूर्ण जो लोक देवता राजस्थान के माने जाते हैं वो है तेजा जी। तेजा जी भी राजस्थान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है कि लोक देवता माने जाते हैं, और इनके पिता का नाम था ताहड़ जी। क्या नाम था? ताहड़ जी। तेजा जी के पिताजी का नाम क्या था? ताहड़ जी। और माता का नाम था रामकुमरी। माता क्या नाम था? रामकुमरी। और इनका जो जन्म है वो खड़नाल के अंदर हुआ। खड़नाल, और खड़नाल कहां है? खड़नाल है नागौर के अंदर है। यानी तेजा जी का जन्म स्थल है वो कौन सा गांव या कस्बा माना जाता है? वो है खड़नाल। और खड़नाल कहां है? नागौर के अंदर क्या है कि है। और माघ शुक्ला चतुर्थी को, यानी कब हुआ इनका जन्म? माघ शुक्ला चतुर्थी को 1033 में इनका जन्म स्थल है वो माना जाता है। यानी तेजा जी का जो जन्म स्थल है वो कब माना जाता है? तेजा जी का जन्म स्थल है वो 1073 ईस्वी को माना जाता है। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम है पेमल। पत्नी का नाम क्या है तेजा जी के? पेमल। और जो ससुराल है उसका नाम है पनेर। ससुराल का नाम क्या है? पनेर। साथियों तेजा जी राजस्थान के बहुत ही महत्वपूर्ण लोक देवताओं की श्रेणी में आते हैं। तो इनकी पत्नी का नाम है पेमल और ससुराल का नाम क्या है? पनेर है। और कहते हैं कि इनकी जो मृत्यु है वो सर्पदंश के कारण हो गई थी। एक स्थल है किशनगढ़ के पास में, उसका नाम है सुरसुरा। क्या नाम है? सूरेसुरा। अजमेर जिले के अंदर है ये, किशनगढ़ के पास में। वहां क्या है कि कहते हैं कि सर्पदंश के कारण इनकी डेथ है वो हो जाती है। और तेजा जी का एक बहुत बड़ा मेला बढ़ता है साथियों तेजा दशमी के रूप के अंदर, वो बढ़ता है पर्वतसर नागौर के अंदर। पर्वतसर नागौर पशुओं का बहुत बड़ा क्या है कि साथियों मेला बढ़ता है। कहां? पर्वतसर नागौर के अंदर तेजा दशमी को आता है उसके अंदर। और तेजा जी की जो पूजा है वो नागों के देवता के रूप में की जाती है। किनके देवता के रूप में? नागों के देवता। यानी तेजा जी को नागों का जो देवता है वो माना जाता है, और इनकी जो आराधना है जो पूजा है वो नागों के देवता के रूप में की जाती है। और इनकी जो कहते हैं कि तेजा जी ने जो लक्षा गुजरी थी, उनकी जो गायें थी, उनको क्या है कि मेर लोगों से उनको मुक्त कराया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लाशा गुजरी की जो गायें थी उनको मेर लोगों से क्या है कि तेजा जी ने मुक्त कराया था। आगे वाले क्या है कि जो लोक देवता हैं उनका नाम है पापू जी। क्या नाम है? पापू जी। बाबू जी भी राजस्थान लोक साहित्य के अंदर या राजस्थान सभ्यता और संस्कृति के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और बाबू जी के जो पिता थे उनका नाम है धनदल जी राठौड़, जो कोल्लू से थे। कहां से थे? कोल्लू से। पिता का नाम क्या है? धनदल जी राठौड़। और इनका जो जन्म है बाबू जी राठौड़ का वो 1239 ईस्वी माना जाता है। 1239 ईस्वी। कहां से? कोल्लू। यानी कोल्लू से क्या है कि इनका जो जन्म है कोल्लू मंडल या कोल्लू 1239 ईस्वी के अंदर बाबू जी का जो जन्म है वो माना जाता है। लेकिन नैणसी और मोड़जी आसिया के अनुसार इनका जन्म स्थल है वो जुन्ना गांव बताया इन्होंने। कौन सा गांव? जुन्ना गांव, जो कि बाड़मेर जिले के अंदर है। यानी नैणसी और जो मोड़जी आसिया है वो कहते हैं कि बाबू जी का जो जन्म स्थल है वो बाड़मेर जिले का एक गांव पड़ता है जुन्ना गांव, वहां इनका जन्म स्थल है वो माना जाता है। लेकिन
बहुत सारे विद्वान क्या है कि इनका जो जन्म स्थल है वो कोल्लूमंड गांव है, उसको मानते हैं। और तेजा जो पाबूजी है, इनका जो जन्म है वो 1239 ईस्वी के अंदर हुआ था। उसके बाद में इनकी जो शादी है वो अमरकोट के जो सूरजमल सोडा थे उनकी पुत्री के साथ में हो जाती है, और इनकी पत्नी का नाम है सोढ़ी। पत्नी का नाम क्या है? सोढ़ी। यानी पाबूजी यानी पाबूजी की जो पत्नी है उनका नाम क्या है? सोढ़ी। और सोढ़ी है ये जो अमरकोट की जो सूरजमल सोडा है उनकी पुत्री थी, उनके साथ में इनकी शादी है वो हो जाती है। और इनकी घोड़ी का नाम है केसरकार्मी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, घोड़ी का नाम क्या है? केसरकार्मी। कई बार प्रश्न पूछ जाता है कि बाबूजी की घोड़ी का नाम बताइए, या कूट वाले प्रश्नों के अंदर भी इनका क्या है कि कई बार पूछ लेते हैं, बाबूजी से संबंधित प्रश्न है वो, तो बाबूजी की जो घोड़ी है उसका नाम क्या है? केसरकार्मी। केसरकार्मी किसकी घोड़ी का नाम है? बाबूजी की घोड़ी का नाम है। और 1236 ईस्वी के अंदर, बहुत महत्वपूर्ण साथियों याद रखना, कब है? 1236 ईस्वी के अंदर एक युद्ध होता है। इनके जो बहनोई थे बाबूजी के, उनका नाम है, जो जायद नरेश थे, जिंदराव खिंची। क्या नाम था? जिंदराव खिंची। जो जायद नरेश थे, जो जायद के राजा थे, उनके साथ में क्या है कि 1236 ईस्वी के अंदर युद्ध होता है। और उस युद्ध के अंदर बाबूजी है वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इनका जो मुख्य पूजा स्थल है बाबूजी का, वो जो कोल्लूमंड गांव है फलोदी के अंदर, जोधपुर जिले के अंदर, वहां इनका मुख्य पूजा स्थल है वो माना जाता है। और इनको ऊंटों का देवता कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पेपर में आ जाता है कि ऊंटों का देवता किन्हें माना जाता है। तो ऊंटों का जो देवता है वो किन्हें माना जाता है? तो ऊंटों का देवता बाबूजी को माना जाता है। कहते हैं कि मारवाड़ में सबसे पहले जो ऊंट लाने का जो श्रेय है वो बाबूजी को दिया जाता है। यानी मारवाड़ में सबसे पहले, या पश्चिमी राजस्थान के अंदर सबसे पहले जो व्यक्ति ऊंट लेके आए थे वो कौन थे? बाबूजी राठौड़ थे। इसलिए क्या है कि इनको ऊंटों का देवता भी कहा जाता है। और कहते हैं कि जब ऊंट बीमार हो जाते हैं, कोई बीमारी आ जाती है ऊंटों के अंदर, तो बाबूजी की फड़ है वो भी बंधाई जाती है। तो ऊंटों का लोक देवता या ऊंटों का देवता किन्हें माना जाता है? बाबूजी को माना जाता है। और बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बाबूजी को किन का अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का। बाबूजी को लक्ष्मण का जो अवतार है वो माना जाता है। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है हाथ में भाला लिए हुए अश्वारोही योद्धा। यानी घोड़े पर सवार एक ऐसा योद्धा जिसके हाथ के अंदर भाला हो, उस प्रकार का क्या है कि इनका प्रतीक चिन्ह वो माना जाता है। आगे बढ़े जो लोक देवता है राजस्थान के, उनका नाम है मेहाजी मांगलिया। क्या नाम है? मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया भी राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं की श्रेणी के अंदर आते हैं। और कहते हैं कि ये राव जो चुंडा थे उनके समकालीन थे। किनके समकालीन है? राव चुंडा। कई बार प्रश्न आ जाता है कि मेहाजी मांगलिया किनके समकालीन माने जाते हैं, या राव चुंडा के समकालीन राजस्थान के वो लोक देवता कौन है जिनको इनका समकालीन माना जाता है। तो अपने किनका नाम बताएंगे? मेहाजी मांगलिया का। और इनका जो जन्म है वो पंवार क्षत्रिय परिवार के अंदर हुआ। किस परिवार के अंदर? पंवार क्षत्रिय परिवार के अंदर इनका जो जन्म है वो माना जाता है। लेकिन पालन पोषण है वो इनका जो ननिहाल था उनके अंदर हुआ। और ननिहाल वालों का जो गोत्र था वो था मांगलिया गोत्र। इसलिए क्या है कि इनके साथ में क्या है कि मांगलिया गोत्र है वो जुड़ गया। जबकि जन्म से क्या है कि मेहाजी जो मांगलिया है वो पंवार क्षत्रिय परिवार, पंवार क्षत्रिय माने जाते हैं। और इनका जो युद्ध है वो जैसलमेर के जो राजा थे उनका नाम है राणगदेव भाटी। यानी मेहाजी मांगलिया का युद्ध वो किनके साथ होता है? राणगदेव भाटी। राणगदेव भाटी जो कि जैसलमेर के राजा थे।
यानी जैसलमेर के जो शासक थे उनके साथ में क्या है कि इनका जो युद्ध है वो होता है, और राजा का नाम है राणक देव भाटी। और कहते हैं कि इस युद्ध के अंदर मेहजी मांगलिया है वो क्या है कि वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनता है मेहजी मांगलिया संधि थे वो ये है कि ये सकून शास्त्र की ज्ञाता थे। बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है साथियों, सकून शास्त्र के बहुत बड़े ये ज्ञाता माने जाते हैं। यानी मेहजी मांगलिया को सकून शास्त्र का ज्ञाता है वो माना जाता है। और इनका जो मुख्य मंदिर है वो जोधपुर जिले का एक गांव पड़ता है बापणी। कौन सा गांव है? बापणी। बापणी और डिस्ट्रिक्ट का नाम है जोधपुर। मुख्य मंदिर है वो मेहजी मांगलिया का वो बापणी जोधपुर गांव जोधपुर जिले के अंदर है, जहां भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को इनका मुख्य मेला है वो आयोजित होता है। तो साथियों मेहजी मांगलिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि एक तो ये जो राव चुंडा थे उनके समकालीन थे, दूसरा क्या है कि इन्होंने जैसलमेर के जो शासक थे राणा देव भाटी उनके साथ में युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हुए, और तीसरा क्या है कि ये सकून शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता माने जाते हैं। और इनका जो मुख्य जो मंदिर है वो बापणी जोधपुर के अंदर है। कहां है? बापणी जोधपुर के अंदर इनका मुख्य मंदिर है। आगे वाले जो प्रमुख लोक देवता है उनका नाम है देवनारायण जी। गुर्जर समाज के प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं देवनारायण जी। और देवनारायण जी के जो पिता थे उनका नाम था भोजा। यानी देवनारायण जी के पिता का नाम क्या है? भोजा। और माता का नाम है वो शेडू बताया गया है। देवनारायण जी के पिता का नाम क्या है? भोजा, और माता का नाम शेडू। और इनका जो जन्म स्थल है वो 1243 ईस्वी माना जाता है। 1243 ईस्वी क्या है कि देवनारायण जी का जो जन्म स्थल है वो जो जन्म है वो माना जाता है। और इनका जो विवाह है यानी इनकी जो पत्नी है उनका नाम है पिप्पल देव। पत्नी का नाम क्या है? पिप्पल देव। पत्नी का नाम क्या है? पिप्पल देव, जो कि धारानगरी के एक शासक थे जय सिंह देव परमार, उनकी क्या है कि पुत्री है वो थी। और इनका जो मुख्य जो पूजा स्थल है वो आशीन, मुख्य पूजा स्थल देवनारायण जी का है आशीन। और आशीन कहां है? आशीन है भीलवाड़ा के अंदर। यानी देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल या मुख्य मंदिर है वो कहां है? आशीन के अंदर। और आशीन कहां है? भीलवाड़ा के अंदर है। और इनका जो मुख्य मेला है वो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को पड़ता है। याद रखना कब? भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को इनका मुख्य मेला जो पड़ता है। दोबारा देख लेते हैं। देवनारायण जी के पिता का नाम है भोजा, माता का नाम है शेडू, और इनका जो जन्म है वो 1243 ईस्वी के अंदर हुआ। इनका जो विवाह है वो पिप्पल देव के साथ में हुआ, जो कि जयसिंह देव परमार जो धारानगरी के शासक थे उनकी पुत्री थी। मुख्य पूजा स्थल है इनका वो आसीन भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। वहां इनका मुख्य देवनारायण जी का मेला है वो बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। कब? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। आगे बढ़े जो मुख्य लोक देवता है उनका नाम है मल्लीनाथ जी। क्या नाम है? मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी भी राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के श्रेणी के अंदर आते हैं। और इनके जो पिता है उनका नाम है रावल सलखा। क्या नाम है? रावल सलखा। और माता का नाम है जानी दे। माता का नाम क्या है? जानी दे। और इनका जो जन्म है वो 1358 ईस्वी के अंदर हुआ। कब हुआ? 1358 ईस्वी के अंदर मल्लीनाथ जी का जो जन्म है वो माना जाता है। और इन्होंने क्या है कि 1378 ईस्वी के अंदर 1378 ईस्वी के अंदर उस वक्त जो दिल्ली सल्तनत के जो बादशाह थे फिरोज तुगलक, उनके जो मालवा के सूबेदार थे उनको उन्होंने क्या है कि हराया था। यानी फिरोज तुगलक के जो मालवा के सूबेदार थे उनको क्या है कि फिर मल्लीनाथ जी ने 1378 ईस्वी के अंदर हराया था। और इनकी पत्नी का नाम है रूपा देवी। पत्नी का नाम क्या है? रूपा दे। यानी मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम क्या है? रूपा दे। और कहते हैं कि 1389 ईस्वी के अंदर, कब? 1389
ईस्वी के अंदर अपनी पत्नी की प्रेरणा से और ये उगमसी भाटी के शिष्य वो बन गए। किनके शिष्य बन गए? उगमसी भाटी के शिष्य ये 1398 ईस्वी के अंदर बन गए। और इनको प्रेरणा किसने दी? इनकी पत्नी रूपा देवी ने क्या है, इनको पत्नी दी, इनको प्रेरणा दी। इनका जो मुख्य मंदिर है बद्रीनाथ जी का वो है तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। मुख्य मंदिर कहां है? तिलवाड़ा बाड़मेर, जो लूणी नदी के समीप है साथियों। मुख्य मंदिर बद्रीनाथ जी का कहां है? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर, और जो लूणी नदी के बिल्कुल भी नजदीक है। जोधपुर का जो पश्चिमी परगना है उनका नामकरण इन्हीं के नाम पर मालानी क्षेत्र वो पड़ा है। मालानी या महारानी क्षेत्र है वो बद्रीनाथ जी के नाम से पड़ा है। जो जोधपुर का जो पश्चिमी क्षेत्र है या पश्चिमी जो परगना है उनका नामकरण। आगे वाले राजस्थान के बहुत ही महत्वपूर्ण लोक देवता साथियों, जो क्या है कि राजस्थान के साथ साथ में राजस्थान के बाहर भी पंजाब है, चाहे हरियाणा हो, राजस्थान क्या है कि उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, और इनके साथ साथ में जो क्या है कि पाकिस्तान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, सिंध प्रांत है, चाहे पंजाब है, वहां क्या है कि जो जनजातियां जो रहती है या अन्य क्या है कि धर्म से संबंधित जो लोग रहते हैं वो भी क्या है कि इनको पूजते हैं। उस लोक देवता का नाम है बाबा रामदेव जी। क्या नाम है? बाबा रामदेव जी। बाबा रामदेव जी, बाबा रामदेव जी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं। इनके पिता का नाम था अजमान जी तंवर। बाबा रामदेव जी पिता का नाम क्या था? अजमान जी तंवर, और माता का नाम था मेणा दे। माता का नाम क्या है रामदेव जी के? मेणा दे, और पिता का नाम क्या है? अजमान जी तंवर। इनका जो जन्मस्थल है वो बहुत महत्वपूर्ण साथियों, बाड़मेर जिले की तहसील पड़ती है सीव। बाड़मेर जिले की तहसील है एक सीव, और सीव तहसील के अंदर एक गांव है उंडू काश्मीर। क्या नाम है? उंडू काश्मीर। उंडू काश्मीर गांव है बाड़मेर जिले के अंदर, सीव तहसील के अंदर। वहां बाबा रामदेव जी का जन्मस्थल है वो माना जाता है। और ये बद्रीनाथ जी के समकालीन थे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। अभी थोड़ी देर पहले हमने बद्रीनाथ जी का क्या अध्ययन किया है, तो ये बद्रीनाथ जी के समकालीन है वो बाबा रामदेव जी को माना जाता है। और कहते हैं कि इन्होंने उसमें एक बहुत ही क्या है कि खतरनाक राक्षस थे भैरव। राक्षस का नाम क्या है? भैरव। भैरव राक्षस से क्या है कि उस वक्त जो इनका जो स्वराज्य था, आसपास की जो जनता उनसे त्रस्त थी, उनसे क्या है कि मुक्ति है वो दिलाई थी। और इनका जो विवाह है, यानी इनकी पत्नी का नाम है नेतल दे। नेतल दे। बाबा रामदेव की पत्नी का नाम क्या है? नेतल दे। और जो क्या है कि अमरकोट के जो शासक थे दलजी सोढ़ा, क्या नाम है? दलजी सोढ़ा। अमरकोट यानी पाकिस्तान से जो उस वक्त के शासक थे दलजी सोढ़ा, उनकी पुत्री है वो थी, नाम क्या है? नेतल जी, नेतल दे। रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या है? नेतल दे। इन्होंने कहते हैं कि जो पोखरण कस्बा है, जब इनकी भतीजी की शादी भी, तो उन्होंने क्या है कि पोखरण कस्बे को दहेज में दे दिया और एक नया गांव बसाया जिसका नाम है रामदेवरा। क्या नाम है? रामदेवरा या रुणेचा। पोखरण को दहेज में दे दिया और एक नया गांव बसाया जिसका नाम है रामदेवरा या रुणेचा। और इन्होंने 1458 ईस्वी के अंदर, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, 1458 ईस्वी के अंदर कहते हैं कि बाबा रामदेव ने क्या है कि जीवित समाधि है वो रुणेचा के अंदर ले ली। कब? 1458 ईस्वी के अंदर। और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, कब? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को 1458 ईस्वी में रुणेचा या रामदेवरा के अंदर बाबा रामदेव जी ने समाधि है वो ले ली। इनको हिंदू लोग है वो श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं।
हिंदू समाज के लोग हैं वो बाबा रामदेव जी को किसका अवतार मानते हैं? श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं। और मुस्लिम लोग हैं वो भी बाबा रामदेव को मानते हैं, वो इनको राम सापीर कहते हैं। क्या कहते हैं? राम सापीर। मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो जो है वो बाबा रामदेव को राम सापीर वो कहते हैं। इनके प्रत्येक चिन्ह है वो पगलिये माने जाते हैं। पगलिये बाबा रामदेव के जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? पगलिये। और इन्होंने क्या है कि कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। क्यों? कामड़िया पंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाबा रामदेव के द्वारा स्थापित पंथ का नाम बताइए। तो बाबा रामदेव ने क्या एक पंथ स्थापित किया था, उसका नाम है कामड़िया पंथ। बाबा रामदेव एक बहुत बड़े कवि भी थे और इनका जब मेला बढ़ता है बाबा रामदेव का, तो इनके जो भक्त लोग होते हैं वो एक नृत्य करते हैं। उस नृत्य का नाम है तेरा ताली नृत्य। क्या नाम है? तेरह ताली नृत्य। प्रश्न भी आ सकता था कि कई बार पूछ लेते हैं कि बाबा रामदेव जी का जो मेला बढ़ता है उस वक्त जो नृत्य किया जाता है उस नृत्य का नाम क्या है? उस नृत्य का नाम है तेरा ताली नृत्य है। या तेरा ताली नृत्य किस मेले की शोभा है, किस मेले में किया जाता है? वो बाबा रामदेव जी के मेले में किया जाता है। आगे वाले जो महत्वपूर्ण जो लोक देवता है राजस्थान के, हड़बू जी। क्या नाम है उनका? हड़बू जी। हड़बू जी हड़बू जी भी राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं की श्रेणी के अंदर आते हैं। और ये बुंडेल नागौर, बुंडेल नागौर के उस वक्त जो महाराजा थे सांकला, उनके पुत्र वो हड़बू जी माने जाते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों राव जोधा के समकालीन थे। किनके समकालीन थे? राव जोधा के। राव जोधा के क्या है कि जो जोधपुर के शासक थे, जोधपुर की स्थापना जिन्होंने की थी, उनके क्या है कि समकालीन हड़बू जी को माना जाता है। राव जोधा के समकालीन थे हड़बू जी। और इनके गुरु का नाम था बालीनाथ। गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ। हड़बू जी के गुरु का नाम बताइए। तो हड़बू जी के गुरु का नाम क्या है? बालीनाथ। और ये जोधपुर के उस वक्त के जो शासक थे राव जोधा, उनके समकालीन है वो माने जाते हैं। और राव जोधा ने इनको एक गांव दिया था गिफ्ट के अंदर। उस गांव का नाम है बेंगटी। गांव का नाम क्या है? बेंगटी। बेंगटी गांव है वो राव जोधा ने क्या है कि इनको गिफ्ट के अंदर दिया था। और कहते हैं कि हड़बू जी की जो गाड़ी है उसकी पूजा की जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों, हड़बू जी की गाड़ी की पूजा वो की जाती है। हड़बू जी की गाड़ी की पूजा वो की जाती है। उसके साथ साथ में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण लोक देवता राजस्थान की पत्रिका परीक्षा में अक्सर यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 4 हाथों वाला लोक देवता कौन है? ये प्रश्न कई बार पेपर में आ जाता है कि 4 हाथों वाला लोक देवता किन्हें माना जाता है? तो 4 हाथों वाला जो लोक देवता है वो है साथियों कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाला लोक देवता माना जाता है। और जब अकबर ने कहते हैं कि चित्तौड़ पर जब अटैक किया तो अटैक किसमें उस वक्त उन्होंने क्या कि चित्तौड़ के जो उस वक्त जो अकबर ने इनके ऊपर अटैक किया था चित्तौड़ के ऊपर, तो अकबर के साथ में इन्होंने क्या है कि युद्ध किया था। और तब इनको क्या है कि 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में इनको माना जाता है। तो साथियों हमारा राजस्थान कक्षा 10 यूनिट नंबर 2 से संबंधित जितना भी तथ्य जानकारी जो बढ़ती थी वो मैंने आपको इस किताब में से पूरा बताने का प्रयास किया। आशा है कि आज का वीडियो आपको बहुत ही
क्या है कि पसंद आएगा और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज का वीडियो साथियों, इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट है वो अवश्य कर देना। कल हम दोबारा मिलेंगे इसका सेकंड पार्ट लेकर के। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।